5 सेंसेस से ऊपर का कोई जानता है, दैट इज कॉल्ड साइकिक। तो ऐसे काफी साइकिक के टच में आया, मेरे भी कुछ साइकिक पावर्स बने, वो सब चलता रहा। सो फिर भी ऐसा माना जाता था कि चक्र मतलब ओनली समथिंग एसोटेरिक, बट एक्चुअली इट इज वेरी साइंटिफिक। ग्लैंड से कनेक्टेड है, वो सब कुछ है। सो फाइनली आई केम और for a PhD in that, and fortunately became the first person to do the doctorate in chakra healing. Actually स्ट्रेस की एंजाइटी की इफेक्ट दो जगह पे ज्यादा आती है। स्ट्रेस और एंजाइटी हुआ, दैट मीन्स इनसिक्योरिटी, इनडायरेक्टली इट इज इनसिक्योरिटी, वन काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी। तो रूट चक्र को डैमेज करेगा। सबको मेरा ये रिक्वेस्ट है जो भी सुन रहे हैं कि आज से एक्टिव या ब्लॉक्ड वो वर्ड निकाल दीजिए। एक्टिव करना है या ब्लॉक करना है, वो वर्ड। अंडर एक्टिव एंड ओवर एक्टिव तो बैलेंस करना है। और चक्र सबके साथ, सातों चक्र का क्या। अच्छा, दूसरा मिसकंसेप्शन ये है, सब लोग यही पूछते हैं, हजारों लोग मुझे मिले आज तक में, सब ने यही पूछे कि आप मेरा कौन सा चक्र ब्लॉक्ड है। ओके। तो एक तो ब्लॉक वाला गलत पॉइंट आया, दूसरा मेरा कौन सा चक्र, कौन सा चक्र की बात ही नहीं है। सी एक चक्र भी इम्बैलेंस होगा तो सातों कनेक्टेड है, तो सातों इम्बैलेंस ही होंगे। ओके। The only thing the degrees will differ। जहां हमारी एनर्जी जाती है, इसके पीछे आते हैं। तो स्ट्रेस हर एक लेवल पे है, और हर एक के लिए चक्र, वर्क स्ट्रेस है तो भी जरूरी है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है तो भी जरूरी है, करियर में आगे जाना है तो भी जरूरी है, अगर स्पोर्ट्स में आगे जाना है, आर्ट में आगे जाना है, क्योंकि सबका चक्रों से कनेक्शन है। Welcome to all. Today I have the privilege of introducing a guest who is not only a best-selling author but also a guide to thousands across the world. He is Dr. Jitendra Patwari ji, the world's first and only doctorate in chakra healing, a recognition that carries global respect and the backing of United Nations. Dr. Patwari ji is a counselor, life coach and hypnotherapist. His book, Chakra Samhita, has become a movement in itself, a landmark work that unites healing modalities for physical, emotional, and spiritual well-being. With over 25 years of exploring Kundalini, chakras, and meditation, Dr. Patwari ji transformed his own recovery from a life-threatening illness into a legacy of healing that now inspire countless others. Dr. Patwari ji is helping people overcome emotional struggles, traumas, and inner blocks to unlock their fullest potential. His session, whether intimate or for audience of tens of thousands, have touched lives across the globe. A rare blend of ancient wisdom and modern psychology. He makes profound truth practical, relatable, and life-changing. It's an honor to welcome Dr. Jitendra Patwari ji, known to many as the Chakra Guru of our times and even titled by his followers as Modern Mystery. Very warm welcome Jitendra sir, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत। सर, आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सर, आपकी जो जर्नी है दैट इज वेरी extraordinary, recovering from Ramsay Hunt syndrome to becoming the world first doctor of chakra healing. Please share how this transformation began. Sir, क्या वो issue था, क्या problems थी, and how you recovered, how you stay motivated in that particular period. Please बताइए sir detail. Yeah, sure. That was 1998, and I was working at a place called Bhavnagar in Gujarat. And all of a sudden, when one morning I just woke up, और पता चला कि मैं ब्रश भी ठीक से नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली शॉर्ट में बता दूं तो एक हर्पिस जोस्टर, उसका वायरस टंग पे लगा। ओके। तो वो हर्पिस का एक प्रॉब्लम है कि वो कोई भी एक नर्व पकड़ लेता है। तो मेरे केस में बहुत सी इंपॉर्टेंट नर्व, 7th नर्व, जो पूरे फेस को मूवमेंट देती है, 2 7th नर्व होती है, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। तो पूरी की पूरी नर्व अंदर से जाके डैमेज हो गई। तो दैट वाज अ हॉरिबल टाइम ब्रदर। आपको सिंपली समझाऊं तो मैं आंख मेरी खुली की खुली रहती थी, प फ एंड ब 3 तो मैं बोल नहीं पाता था बिकॉज दिस वाज स्टक अप। देन आई वाज नॉट एबल टू ईट फ्रॉम दिस साइड। अगर किसी को स्माइल करने जाऊं तो फेस ऐसे जाएगा, तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आएगा। तो कोई सामने मिलेगा तो आप उसको अवॉइड करोगे। इट इज नोन एज रैमसे हंट सिंड्रोम। तो उस जमाने में इवन एमडीज को पता नहीं था रैमसे हंट सिंड्रोम क्या है।
Then I got treated at Bhavnagar, Ahmedabad, Bombay, London, and medically it was termed as incurable. Okay. I did Ayurved, I did acupuncture, I did homeopathy. आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है कोटक्कल, 120 years old, वहां भी 1 महीना रहा. बट ड्यूरिंग दैट टाइम somebody told me about रेकी. और रेकी मेरे लिए, मेरी बुद्धि में, उस टाइम की बुद्धि में नहीं उतरता था कि ऐसी कोई एनर्जी होगी वगैरह वगैरह. बट दूसरा कोई रास्ता नहीं था, एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वेंट फॉर दैट. एंड तब भी मैंने, जब रेकी का अट्यूनमेंट हुआ, तब भी दिमाग में बहुत उतरा नहीं. मेरी जात को बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल मानता था. बट एक्चुअली ये सब एनर्जी का वर्क जहां हमारी कॉमन इंटेलिजेंस स्टॉप होती है, वहां से शुरू होता है. देन सर्टन एक्सपीरियंस स्टार्टेड. सेकेंड थर्ड डे बॉडी में से वाइब्रेशंस वगैरह निकलने लगे. एंड देन ऑल ऑफ ए सडन मुझे याद आया कि रेकी मास्टर ने बोला था जहां से तकलीफ होगी वहां से पहले वार्म वाइब्रेशंस निकलेंगी. तो थोड़ी देर उस टाइम की बुद्धि को साइड में कर दिया और वो प्रैक्टिस शुरू किया. एंड देन इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. वो रेकी ग्रैंड मास्टर बना. हेल्थ तो साइड में रह गया, लेकिन मुझे इंटरेस्ट इतना पड़ गया एनर्जी वर्क वगैरह में, कुंडलिनी वगैरह में बहुत डीप चला गया. और शायद नसीब में लिखा था, तो कम से कम 1 लाख लोगों तक मेडिटेशन वगैरह स्प्रेड करने का कुदरत ने मीडियम बनाया. एंड देन केम इनटू कांटेक्ट विद सो मेनी पीपल वर्ल्ड ओवर. काफी साइंटिस्ट भी इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं, इनसे काफी कुछ साइकिक का हम ऐसा मतलब निकालते हैं कि जिसमें कुछ मतलब विम्सिकल आदमी है. एक्चुअली ऐसा नहीं है. 5 सेंसेस से ऊपर का कोई जानता है, दैट इज कॉल्ड साइकिक. तो ऐसे काफी साइकिक के टच में आया. मेरे भी कुछ साइकिक पावर्स बने, वो सब चलता रहा. सो फिर भी ऐसा माना जाता था कि चक्र मतलब ओनली समथिंग एसोटेरिक, बट एक्चुअली इट इज वेरी साइंटिफिक. ग्लैंड से कनेक्टेड है, वो सब कुछ है. सो फाइनली आई केम फॉर अ PhD इन दैट, एंड फॉर्चुनेटली बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू डू द डॉक्टरेट इन चक्र हीलिंग. एंड वो भी यूनाइटेड नेशंस के बेकिंग से. रशियन कॉलेज है, 1962 की. रसिया वालों ने इसमें काफी काम किया है. इवन किलियन कैमरा रसिया का है, जो कोरा का फोटो निकालता है वो. तो दी यूनिवर्सिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन रसिया की थी. और ज़रास्ट्रियन कॉलेज है यहाँ की, जो NGO है यूनाइटेड नेशंस से कनेक्टेड. इसके थ्रू PhD हुआ. एंड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि UN का बेकिंग है. तो सो नाउ इट इज साइंटिफिकली द वर्ल्ड हैज एक्सेप्टेड दिस. सर, इसी कंटेक्स्ट में मैं चक्रा से रिलेटेड, जैसे आपने पूछा, इसी रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहूंगा. मेनी पीपल रीड अबाउट चक्रा बेसिक, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया बहुत सारे लोग आजकल चक्रा के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं. बट इन योर केस यू लिव देम in your healing. So what was that defining moment you realized that chakra healing he was your life calling? Actually right from 1998, मतलब अभी तो 27 years हो गए. चक्र संहिता लिखा तब 25 साल तो हो गए थे. तो पहले तो समझ में ये आया कि खाली ये स्पिरिचुअल पार्ट नहीं है. लाइफ के 3 पार्ट होते हैं. एक शरीर, आत्मा और मन, राइट, माइंड, बॉडी एंड सोल. तो फिजिकल पार्ट, इमोशनल पार्ट, एंड देन स्पिरिचुअल पार्ट. तो राइट फ्रॉम बर्थ टू डेथ, रिपीटिंग, बर्थ भी नहीं, वैसे कंसेप्शन की डेट से 4थे महीने के आसपास से ये सब चक्र फॉर्मेशन शुरू होता है, चाइल्ड का वूम में ही. और लास्टली जब हार्ट चक्र बंद होता है, हार्ट चक्र रिजाइन कर देता है, मुझे काम नहीं करना है, वी कॉल इट हार्ट अटैक या हार्ट फेल. And ultimately the doctors say that the person is gone now. So पूरी की पूरी लाइफ में कोई घटना ऐसी नहीं है कि जो चक्रों के बाहर है. ये मेरे बहुत इंटेंसिव एक्सपीरियंसेस एंड रिसर्च, दोनों स्टडी सब मिला के ये पता चला इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं. तो अगर हम एक जॉब चाहिए, ग्रेजुएट भी होना है, तो 15 साल स्टडी करते हैं, जिसमें पूरी लाइफ है कि इसके बारे में पता ही नहीं है. सो आई थॉट मैं तो इसमें से बाहर निकला हूं, बहुत से और एडवांटेजेस हुए हैं, बहुत सी और चीजें हुई है लाइफ में. लेट इट बी स्प्रेड टू पीपल अमंग द सोसाइटी. सो इसमें ज्यादा काम करने लगा. एंड अल्टीमेटली आई केम आउट विद चक्र संहिता, द बुक व्हिच बिकेम अ यूनिक बुक ऑफ इट्स काइंड. राइट सर. सर, यही मैं सवाल सर आपसे पूछना चाह रहा था. आपकी जो बुक है चक्र संहिता, इट इज नॉट जस्ट अ बुक, इट इज बीन कॉल्ड ए मूवमेंट. So what inspire you to write it? आपने इसमें क्या क्या डिटेल्स डाली हैं? आपका इतने सालों की तपस्या बोल लीजिए, आपके इतने सालों के
जो वर्क है पूरा उसका निचोड़। सो सर इसके बारे में प्लीज सर डिटेल में बताएंगे। I'll speak about the contents that will tell everything. And it started in such a way actually that in 2019 कोरोना टाइम सब ज्यादातर बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो एक पर्टिकुलर डिजिटल पोर्टल है विस्मय करके और एक सूजन करके है जो बैंकर्स का है। इन लोगों ने बताया कि आप कुछ लिखिए, बिकॉज देयर आर माय फ्रेंड्स जिन लोगों ने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है पूरा का पूरा, और कुछ बड़ी बड़ी इवेंट्स 60,000 लोगों की वगैरह इन लोगों ने देखी है कैसे, तो उन लोगों ने बताया कि आप कुछ लिखिए। तो मैंने ओरा का पहले लिखा, देन इट वाज वेरी वेल एक्सेप्टेड, तो बोला आप लिखते रहो। तो दूसरी बार मैं कुंडलिनी का लिखा एंड देन इट वेंट ऑन। सो दैट जर्नी इज कंटिन्यूइंग नाउ। 330 आर्टिकल्स हो गए, मतलब 6 साल निकल गए। एवरी वीक कुछ ना कुछ आता रहता है, काफी कुछ आ गया। इसमें से फर्स्ट पार्ट जो चक्रों का था, द बुक हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इट्स वेरी स्ट्रक्चर्ड। 3 पार्ट में है। अगर कोई एकदम नया है या कोई एकदम एक्सपर्ट है तो दोनों के लिए इसमें काफी कुछ है। एक तो जो फर्स्ट सेक्शन है इसमें 4 चैप्टर है, ओरा, कुंडलिनी, नाड़ी एंड चक्रों का मीनिंग क्या है वगैरह, हाथ के चक्र वगैरह, हाथ में भी चक्र होते हैं, हाथ के चक्र भी, वो सब इसमें है। एंड सब प्रैक्टिकल किसी मेरे जाने माने लोगों का, कोई सेंट का वगैरह के औरों के फोटो के साथ। ऐसा नहीं कि कुछ गूगल में से लिया, ऐसा कुछ नहीं है। इवन नाड़ी का रिपोर्ट निकलता है, हमारे सब में मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जी होती है, तो उसका भी रिपोर्ट निकलता है, तो वो भी एक्चुअल रिपोर्ट के साथ। तो पहले 4 चैप्टर अंडरस्टैंडिंग के है। देन देयर इज सेकंड सेक्शन कंटेन्स 14 चैप्टर्स। वो 14 चैप्टर्स मतलब पर चक्र देयर आर 2 चैप्टर्स। तो पहले चैप्टर में ये होगा कि ये चक्र का इंफॉर्मेटिव पार्ट, यानी कि ये चक्र क्या है, उसके ऑल्टरनेटिव नेम्स क्या है, उसका कलर क्या है, उसका बीज मंत्र क्या है, देन कौन से बॉडी के ऑर्गन्स से कनेक्टेड है, कौन सी ग्लैंड से कनेक्टेड है, अगर ओवर एक्टिव होता है तो क्या होता है, अंडर एक्टिव होता है तो क्या होता है, उसके पीछे कौन से डिजीज हो सकते हैं, कौन सी उसकी सोशल इंपैक्ट हो सकती है, कौन सी इमोशनल इंपैक्ट हो सकती है, वो ऑल इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मतलब इंफॉर्मेटिव पार्ट है। दैट इज इन 1 चैप्टर। सेकेंड चैप्टर बिकम्स वेरी डिटेल्ड, बिकॉज मैंने मेरी लाइफ में मेरे पर हर एक प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए, तो ये सब मोडालिटीज इसमें लिखी है। सपोज इट स्टार्ट्स विद समथिंग वेरी सिंपल, कलर थेरापी which anybody can do, कलर थेरापी। देन योगासन सब कोई नहीं कर पाते उम्र के हिसाब से, फिजिकल हिसाब से, तो मुद्रा। देन म्यूजिक थेरापी जो सबको पसंद आएगी। म्यूजिक थेरापी 5 प्रकार की, यानी कि क्लासिकल राग और इसके बेस पे कौन से फिल्मी सॉन्ग है। सपोज क्राउन चक्र है टॉप वाला, तो सहस्त्रार जिसे बोलते हैं, इसके लिए राग दरबारी है, तो सामने वो भी लिखा होगा कि कौन से गीत, तो जनक जनक तोरी बाजे पाए लिया, तो दरबारी का है, तो डायरेक्ट इफेक्ट ब्रेन पे होगा, तो वो है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसी। वो 12th सेंचुरी में पोप ग्रेगरी ने ये सब निकाला था। तो जहां भी जाते थे, पुराने कैथेड्रल में कहीं भी जाएंगे, गोवा में या यूरोप में कहीं भी, तो आपको जरूखे मिलेंगे। जरूखे में से म्यूजिक बजता रहता था वो पहले। तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज थी, और वो फ्रीक्वेंसीज पूरे बॉडी को चेंज करती थी। तो वो बाद में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे चक्र का हम भूल गए थे, इस तरह वो लोग भी भूल गए थे। बट बिफोर सर्टेन डेकेड्स वंस अगेन ये सब बाहर आया है। तो वो सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसी कौन से चक्र में क्या लागू होगी वो सब लिखा है, उसकी लिंक्स दी है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड बाइनोरल बीट्स, लेफ्ट एंड राइट ईयर, वो दोनों अलग अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसी सुनेंगे। तो वो हेडफोन लगा के सुनना होता है। सपोज एक में 200 हर्ट्ज की है, एक में 300 हर्ट्ज की है, एक कान, तो दोनों का डिफरेंस 100 वो ब्रेन प्रोसेस करेगा। जो हर एक चक्र है उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो वो चक्र की फ्रीक्वेंसी हिसाब से कौन सा बाइनोरल बीट कहाँ लागू होगा वो इसमें, तो उसकी भी लिंक्स दी है। देन तिबेटन बोल विच इज कंपेरेटिवली नॉन टू पीपल, हिमालयन बोल्स जिसको बोलते हैं, वो फ्रीक्वेंसी के आधार से तो उसकी लिंक दी है। देन देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल दैट इज कॉल्ड सबलिमिनल मैसेजेस। वो काफी लोगों को नहीं पता है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। आई विल से सबलिमिनल मैसेजेस मतलब हम जो हमारा फॉर्मेशन होता है बचपन से बड़े होते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड से होता है, चक्रों में इस पे इम्पैक्ट उसी का होता है। तो सपोज किसी ने बोला कि ये पेड़ पे मत चढ़ना, गिर जाओगे, तो इनसिक्योरिटी वाला फीचर क्रिएट होगा, तो रूट चक्र पे इफेक्ट आएगा। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, शरीर के इस भाग को टच करो नहीं करो, ऑल दोज थिंग्स।
तो ये दिस आर नॉन एज सबलिमिनल मैसेजेस, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के बाहर बॉडी दिमाग में उतरते रहते हैं, उसको रिवर्स करने के लिए म्यूजिक आ गया है, तो वो भी इसमें डाला है। देन देयर आर क्रिस्टल्स। जनरली लोगों को 3 4 5 क्रिस्टल के बारे में पता है, इससे Right. ज्यादा नहीं है, बट इन द बुक देयर आर एटलीस्ट 100 क्रिस्टल्स। Oh. हर एक चक्रों के बारे में कम से कम 10 क्रिस्टल का, किसी में 15 है, किसी में 10 है, तो वो क्रिस्टल और इसकी क्या इम्पैक्ट वो लिखा है। फिर अरोमा थेरापी, तो वो तो बहुत सिंपल है, एक डिफ्यूजर लगा दो, उन पर्टिकुलर चक्र का अरोमा लगा दो, तो फैंटास्टिक उसके रिजल्ट्स आते हैं। मेरे जो सब रीडर्स के जो रिव्यूज है दे आर फैंटास्टिक, तो अरोमा थेरापी इसमें डाल दी है। फिर एनएलपी, हैव अ क्वालिफिकेशन इन एनएलपी आल्सो, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो इसी का पार्ट है अफर्मेशंस। तो हर एक चक्र के 10 से लेके 15 तक अफर्मेशन डाले हैं, वो है। देन क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, तो वो भी इसमें लिखा है। हर एक चक्र का कोई ना कोई एलिमेंट से कनेक्शन है, बेसिक एलिमेंट्स पंच महाभूत से, तो वो पंच महाभूत का जो कनेक्शन है वो कैसे ठीक करना, वो भी इसमें लिखा है। हर एक चक्र का पर्टिकुलर मेडिटेशन है, तो वो भी इसमें डाला है। एंड अबव ऑल, ये सबसे ऊपर, आई हैव रिमेंड अ फैकल्टी ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइंस, तो कौन से हमारे थॉट, कौन सी हमारी पैटर्न, कौन से चक्र हमारा इम्बैलेंस करती है, तो वो मुझे काफी इसका स्टडी है। तो बाकी का जो पॉइंट्स है सब साइकोलॉजिकल एंगल, वो अदर पॉइंट्स करके वो पूरे के पूरे सब में डाले हैं। सपोज फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होगी तो रूट चक्र डैमेज होगा, जेलसी होगी या किसी के लिए हेट्रेड वगैरह होगा तो हार्ट चक्र डैमेज होगा, तो उसको क्या रीजन है और उसको कैसे चेंज करना, वो सब इसमें लिखा है। तो 14 चैप्टर वो हो गए, और लास्ट जो 3 चैप्टर है थर्ड सेक्शन में, इसमें 19 चैप्टर ये है कि ये सारी जो फॉर्मेलिटीज जो ये सब डाली है, ये मोडालिटीज, वो मोडालिटीज के बारे में एक्सप्लेनेशन है। फिर एक चैप्टर ऐसा है कि साइंटिफिकली थॉट्स की पानी पे क्या इफेक्ट है, एंड बॉडी में 70% वाटर है, तो हमारे थॉट्स एंड वर्ड्स की, क्योंकि डॉक्टर मसारू इमोटो करके थे जापान के, यू मस्ट बी नोइंग, एंड फॉर्चुनेटली आई कनेक्टेड विद हिम सिंस 2003। अभी तो नहीं है, 2014 में इनकी डेथ हो गई, लेकिन मैं कनेक्टेड था काफी इनसे, तो वो चैप्टर पूरा उसी के पर है। एंड 21st चैप्टर है वो पूरी बुक का समरी है, सो इट बिकम्स अ फुल मैनुअल एज सच, अ रेफरेंस बुक यू कैन कीप फॉर ऑलवेज, एंड रिजल्ट भी ऐसे ही आए हैं सबके। दैट इज इन शॉर्ट अबाउट चक्र संहिता। सो दैट आई रोट इन गुजराती, हिंदी, इंग्लिश अभी ऑलमोस्ट एंड पे है, फ्रेंच, मराठी, जर्मन वो सब ट्रांसलेशन, तमिल वो सब शुरू हुए, दे आर इन द इनिशियल स्टेजेस। ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने एक एक चैप्टर्स और एक एक डिटेल्स दैट पीपल कैन रिलेट एंड कोरिलेट व्हाइल गेटिंग द नॉलेज ऑफ चक्रा, बहुत अच्छा लगा। एंड यू हैव एक्नॉलेज रैदर से, आपने जिस तरीके से बताया इससे हर एक को मेरे ख्याल से एक्नॉलेज ही हो जाएगा हाउ योर वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चक्रा या हीलिंग पे जितनी भी मेरे ख्याल से जो भी बुक्स किसी ने भी पढ़ी होगी। सो इट इज वेरी वेरी कंडेंस, वेरी वेरी डिटेल्ड, वेरी वेरी क्रिप्स एंड प्रैक्टिकल मेरे ख्याल से नॉलेज जो इसमें होना चाहिए, जिससे एक जीरो लेवल से लेकर एक एक्सपर्ट लेवल भी इसको रिफर कर सकता है बार बार। सर बहुत 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 अच्छा लगा। सर इसी से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा। प्लीज शेयर एनी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज फ्रॉम द बुक दैट लिसनर्स कैन ट्राई टुडे, जो देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। सर इसके बारे में प्लीज बताइए। एक पॉइंट, बुक इतनी सारी है कि कुछ पॉइंट बताना भी रह गया। हर एक चैप्टर के पीछे, हर एक चक्र के चैप्टर के पीछे 1 मिनट एक्सरसाइजेज लिखिए। सपोज यू डोंट हैव द टाइम टू डू वेरियस थिंग्स, तो अगर 7 चक्र के 7 मिनट तो दे सकते हैं ना, राइट, हर रोज का। इवन देन देयर विल बी टर्न अराउंड इन लाइफ। तो 7 चक्रों में एंड में 1 मिनट एक्सरसाइजेज दिए, 1 मिनट मिरेकल। तो इसमें से एक है थर्ड आई चक्र, 6th चक्र, आज्ञा चक्र जिसे बोलते हैं, और नर्वस सिस्टम से इसका कनेक्शन है। तो एक्चुअली हर एक चक्र को कोई ना कोई सिस्टम से कनेक्टेड है। ये सपोज डॉक्टर्स जितने भी है इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी डॉक्टर्स है, जितने भी सर्जन्स है, ज्यादातर जनरल सर्जन्स, यूरोलॉजिस्ट वगैरह को, तो वो सब रूट चक्र के डॉक्टर है, क्योंकि रूट चक्र वो हमारी एक्सक्रेटरी सिस्टम, विसर्जन संस्थान से कनेक्टेड है। बॉडी का कचरा बाहर भी नहीं, बॉडी एंड माइंड का। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो समझ लेना है कि मानसिक रूप से भी कचरा नहीं निकल रहा है। या दैट इज ऑल्सो विसर्जन। तो विसर्जन तंत्र में तकलीफ है। सेकेंडली, जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट है
वो सब योग के हिसाब से, आपका तो नाम ही योगी राम है, तो हाँ, तो योग के हिसाब से जितने भी गायनोकोलॉजिस्ट है वो सब स्वादिष्ठान चक्र के डॉक्टर्स है, क्योंकि पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो स्वादिष्ठान चक्र के अंडर आती है। ऑल ऑर्गन्स एंड एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट, क्रिएटिविटी, इमोशनैलिटी, वो सब बहुत सी हद तक वहां से कनेक्टेड है। देन थर्ड, नाभि चक्र जिसे बोलते हैं, मणिपुर चक्र बोलते हैं, सोलार प्लेक्सस, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी इससे कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है वो उसके डॉक्टर है। देन कम्स हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो ऑल कार्डियोलॉजिस्ट। सेकेंडली पल्मोनोलॉजिस्ट भी इसमें आते हैं, क्योंकि लंग्स का नीचे का भाग वहां इसमें आता है, वो भाग आता है। तो कोरोना के टाइम पे वो हार्ट चक्र का डिजीज था, इसलिए लोग मरे भी या तो लंग्स में या हार्ट अटैक में। अब भी मर रहे हैं वो हार्ट अटैक में मर रहे हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल दैट इज हार्ट चक्र इश्यू। देन विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, ईएनटी स्पेशलिस्ट, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे सेम वे। आज्ञा चक्र, उसके लिए हम करेंगे 1 मिनट। आज्ञा चक्र मीन्स यहाँ का पार्ट है जो वो नर्व सिस्टम इससे कनेक्टेड है। एंड ऐसा देखा, मेल फीमेल की पिकुलरिटीज है कुछ, तो ऐसा देखा गया है कि फीमेल के केस में आज्ञा चक्र बहुत हद तक इम्बैलेंस्ड होता है। उसके पीछे कुछ सोशल रीजंस भी है। मतलब क्या कि गुस्सा निकाल नहीं पाते हैं और वहां भर के रखते हैं, तो अल्टीमेटली इसमें तकलीफ होती है न्यूरोलॉजिक एंगल पे। मान लो कि किसी की 40 साल 30 साल से शादी हो गई है, तो भी याद होगा मैं जब शादी करके आई तो मेरे ये हुआ था, सास ने ये बताया था, उसने मेरी ननद ने ये कहा था। बात के सब भूल जाएंगे, लेकिन 30 साल पहले का ये सब याद होगा। रीजन है क्योंकि घर बदल के आए उस टाइम पे, एक पूरे नए माहौल में आए, तो ये नहीं निकाल पाते, जो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते और मन में से निकाल भी नहीं पाते, तो थर्ड आई गेट्स डैमेज्ड। इसकी एक एक्सरसाइज करते हैं, 1 ही मिनट की है, आप भी करेंगे मेरे साथ। सर आप बताइए, आई विल बी। हाँ, यस प्लीज। जितने भी मेरे ये लिसन कर रहे हैं इन सबको रिक्वेस्ट है कि आप देखिए, जैसे मैं बताता जाता हूँ आप कीजिए, एंड देखिए कि थर्ड आई में क्या इफेक्ट हो रहा है आपके नर्वस सिस्टम पे। वहां ग्लैंड भी है हमारी, पिट्यूटरी और पिनियल दोनों का एक पार्ट वहां आता है। पिट्यूटरी मेन है लेकिन पिनियल का भी आता है। तो देखिए, हम आंख बंद करेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज में हम खाली बंद आंख की मूवमेंट करेंगे, नेक की मूवमेंट नहीं करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं जो भी बोलूं इसमें नेक की मूवमेंट नहीं करेंगे, खाली आंख की मूवमेंट करेंगे। तो हमारी बंद आंखों को से ही हम जितना ऊपर देख पाए इतना ऊपर देखने की कोशिश करेंगे, धीरे से नॉर्मल पोजीशन में। अब जितना नीचे हो पाए उतना नीचे देखेंगे। याद दिला रहा हूं, नेक को नहीं मूव करना है, खाली बंद आंखों से नीचे देखने की कोशिश करनी है, नॉर्मल पोजीशन। अब एक्सट्रीम लेफ्ट में देखने की कोशिश, वापस एक्सट्रीम राइट, वापस। अभी टॉप और एक्सट्रीम लेफ्ट के बीच में देखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि घड़ी में 10 बजे हैं, तो खलाक का हैंड जहां है वहां देखने की कोशिश, जितने दूर हो पाए। अब एक्सट्रीम राइट और बॉटम के बीच में जितना दूर हो पाए देखने की कोशिश। फोरहेड में क्या हो रहा है वो भी नोट कीजिए। अब एक्सट्रीम टॉप और राइट के बीच में, अब एक्सट्रीम लेफ्ट एंड बॉटम के बीच में, फिर से एक्सट्रीम टॉप पे देखिए, बंद आंखों से ही धीरे धीरे क्लॉकवाइज राइट में जाइए। एक्सट्रीम राइट में धीरे धीरे नीचे, एक्सट्रीम बॉटम, धीरे धीरे एक्सट्रीम लेफ्ट, अगेन एक्सट्रीम टॉप, अभी एंटी क्लॉकवाइज, एक्सट्रीम टॉप से एक्सट्रीम लेफ्ट, धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करनी है। एक्सट्रीम बॉटम, एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम टॉप, क्या हो रहा है वहां फील कीजिए। धीरे धीरे नजर नाक पर से होते हुए नॉर्मलाइज होइए। दिस इज अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज फॉर नर्वस सिस्टम एज वेल एज फॉर आईज। आंखों का कनेक्शन नर्वस सिस्टम से है, आज्ञा चक्र से है। तो काफी लोगों को फील हुआ होगा कि थर्ड आई में कुछ हो रहा है, फोरहेड में, ऐसा ये पता चलेगा। ऐसी अलग अलग एक्सरसाइजेस हर एक चक्रों के लिए इसमें दी है। ग्रेट।
ग्रेट सर, आपने जिस तरीके से बताया और मेरे ख्याल से जिस तरीके से आपने बुक में भी बताया होगा, द सेम आई थिंक आई एम एबल टू फील दैट थिंग। एंड वो सर बहुत अच्छा लगा, और मेरे ख्याल से आई विल बी ऑल्सो डूइंग दिस एक्सरसाइज to get the feel how that helps to improvise the chakra. Sir, moving to the next question, you are well known counselor, life coach, hypnotherapist. So how do hypnosis and chakra work combined to heal deep rooted fear और ट्रॉमास? क्योंकि जैसा आपने बताया फीमेल के केस में, एक आपने उदाहरण दिया कि उनको भी एक फियर रहता है बहुत ज्यादा रूटेड, आप बोल लीजिए, या इन केस ऑफ एक्सट्रीम की मैं बात करूं, बहुत लोगों को कुछ ट्रॉमा रहता है पास्ट लाइफ जो हो चुका है, एंड हाउ दीज यू कंबाइन वेरी स्पेसिफिकली हिप्नोसिस एंड चक्रा के जो हीलिंग्स है, सर इसके बारे में प्लीज बताइए। जो डीप रूटेड पार्ट होता है, सपोज मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं काउंसलिंग के वगैरह में, इसमें ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते रादर, क्योंकि सोसाइटी में हम बातें नहीं करते काफी कुछ। इसका एक दूसरा वर्ड भी है, इसको बोलते हैं शेडो वर्क। राइट। तो हमारा सबका एक शेडो होता है जो या तो हमने खुद ने नहीं देखा है या हम छुपाना चाहते हैं। सपोज किसी के प्रति हेट्रेड है, किसी के प्रति क्रश है, या मान लीजिए लिबिडो बहुत हाई है, तो सोसाइटी का जो कल्चर है हमारा, इसमें वी आर नॉट अलाउड टू स्पीक सर्टन थिंग, और वी हैव आवर ओन फियर कि हम बोलेंगे तो हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे। और बचपन से सबको अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं, एंड फीमेल को तो हुए ही होते हैं, बट मेल्स को भी बहुत से एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं। तो ये सब अंदर दबा हुआ होता है। सबकॉन्शियस माइंड पे ऊपर जब काम करते हैं तो सबसे ज्यादा फास्ट इसकी इम्पैक्ट आ सकती है, बिकॉज 90% ऑफ द, यू मस्ट बी नोइंग वेरी वेल कि 90% ऑफ आवर एंटायर लाइफ इज गवर्न्ड बाय सबकॉन्शियस माइंड। हम जो जानते हैं, हम डिसीजन लेते हैं, वो तो किसी का कहने पे, सबकॉन्शियस माइंड के कहने पे करते हैं। 10% ही है वो। इट्स लाइक एन आइसबर्ग, ऊपर का ही खाली दिखता है। तो सबकॉन्शियस माइंड के लिए ये सब अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन वगैरह तो है ही, बट हिप्नोसिस बेस्ट रिजल्ट देता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। रीजन क्या है कि हिप्नोसिस में बहुत जल्द आदमी को सबकॉन्शियस माइंड पे लेवल पे ट्रांस में ले जाते हैं। तो मेरे पास जो भी केसेस आते हैं, सबको तो रेगुलर हिप्नोथेरापिस्ट के पास क्या होता है, जो खाली हिप्नोथेरापी करता है, कि उसके पास हर वीक जाना होता है 10-12, 12-12 ऐसा ऐसा। तो मैं ऐसा नहीं करता हूं। मेरा एक एक्सपीरियंस भी है ये 25 साल का, क्वालिफिकेशन भी है हिप्नोथेरापी का, एनएलपी का, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, बहुत कुछ है, मतलब है 10-12 जात का है, ब्ला ब्ला ब्ला, काफी कुछ है। तो एंड हजारों लोगों से कांटेक्ट में आया, तो लाइव बुक्स काफी पढ़ी है, काफी लोगों की लाइव, खुद की, मेरी खुद की तो है ही, बट इतने सारे लोगों के कांटेक्ट में आया हूं। तो मैं क्या करता हूं कि जब पहले इंफॉर्मेशन मिले, वो आदमी पहले कुछ प्राइमरी इंफॉर्मेशन जनरली देता है कि मेरा ये इश्यू है, वो इश्यू है, ये इश्यू है, मेरा स्टडीज में ये हो रहा है। या तो फीमेल के केस में बहुत सी बार ऐसा होता है कि कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल कहीं होता है और बाद में गिल्ट भी होता है, क्योंकि ये पाप है, ऐसा दिमाग में घुसाया है, तो वो गिल्ट भी होता है। जेंट्स को ऐसा होता है तो गिल्ट नहीं होता है जनरली, लेकिन जेंट्स को फियर वाला पार्ट है, हर्ट वाला पार्ट है, वो सब कुछ है, ऐसा ज्यादातर, मैं जनरलाइज कर रहा हूं। तो फिर इसके बेस पे मैं क्वेश्चंस निकालता हूं, 20-25 क्वेश्चन को, जो इसकी जो भी नॉन इन्फॉर्मेशन है उसको खुद को, वो मेरे पास आ जाती है। इसके बाद में काउंसलिंग का सेशन होता है। तो काउंसलिंग के सेशन के दौरान ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस इंफॉर्मेशन बाहर आ जाती है, बेस्ड ऑन सर्टेन क्वेश्चंस एंड बेस्ड ऑन एनर्जी। क्योंकि मेरी बॉडी भी काफी क्लियर एम्पैथ, अगर आपको आइडिया है तो, क्लियर एम्पैथ मतलब सामने वाले की बॉडी का मिरर की तरह पता चलता है, वाइब्रेशंस वगैरह का। कभी कभी तो उसको पता चले, इसका पहले हमको पता चलता है। मान लीजिए किसी को हेडेक है तो पहले हमें कैच होगा, किसी के बैक में कुछ है, लोअर बैक में, तो वो बोले इसके पहले हमें कैच होगा। मिड बैक में है तो सपोज मिड बैक में है तो इसका मतलब ये है कि उसे गिल्ट है। लोअर बैक में पेन है तो उसका मतलब ये है कि उसे इनसिक्योरिटी है, मेनली फिनेंशियल, दूसरी भी हो सकती है, रिलेशनशिप की हो सकती है, हेल्थ की हो सकती है, बट मेनली है। नी पेन है, ये सब ऐसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि बहुत से लोगों को है, एंड जो सुन रहे हैं वो अपने आप को इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। सपोज नी पेन है, नी पेन है तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ ज्यादा ही परफेक्शनिस्ट है, हर एक चीज में हमें गलती दिखती है। तो अभी अभी किसी ने मुझे बताया था कि काम वाली पोछा लगाती है तो मेरी वाइफ
उसे भी पीछे पड़ जाती है, तो इनको जरा और उसको बहुत नी पेन है। Okay. मैंने बोला इनको, वो भाई साहब को, कि एक काम कीजिए, इनको बताइए कि जितने आप वो पोछा परफेक्ट होगा ना, इतना आपका नहीं बिगड़ेगा। तो जो करते हैं करने दीजिए, हमारे खुद से का पास से एक्सपेक्ट करे तब तक ठीक है, दूसरों के पास से एक्सपेक्ट करना वो अल्टीमेटली नहीं पे आता है। तो सेकेंडली, हम जो नहीं बोल पाते हैं, बहुत सारी चीज ऐसी है, मन की बात हम नहीं बोल पाते ना हर एक चीज को, और बोले तो कोई सुनने वाला नहीं होता है। मेरे जैसे को तो भी चांस है, पब्लिक स्पीकिंग में हूं तो बहुत सी जगह पे, लेकिन सबको चांस नहीं होता है। तो जो भी नहीं बोला है वो सब गले में चिपका है, एंड वो कुछ ना कुछ थायराइड के इश्यू बनाता है। जितने भी थायराइड वाले हैं वो सोच लीजिए कि कौन सी ऐसी चीज है हमारी कि जो हम नहीं बोल पाए हैं। अल्टीमेटली लिख के जला दो, या कोई काउंसलर या कोई करीबी दोस्त को रख लो, को जिसके हिसाब से ये सब हो जाए। तो ये सब बाद में, ये सुनने के बाद में, ये सब पॉइंट निकल जाने के बाद में, मैं जब डीप मेडिटेशन में जाता हूं, तब मैं ऑटोमेटिकली, मेरे दिमाग में जो आता है सामने, मैं करता नहीं हूं, ऑटोमेटिक विजुअलाइजेशन वगैरह हो जाता है। सपोज आपको कुछ है तो मेरे दिमाग में आया कि योगेश भाई को ये करना है, देन ऑटोमेटिकली थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग आउट। तो हिप्नोटिक पार्ट होगा शुरू में, तो विद इन 5 मिनट्स द पर्सन विल बी इन ट्रांस। तो बाद में जो भी दिमाग में कमांड देंगे, तो 2-3-4 महीने में जो 40 साल से 50 साल से नहीं हुआ, वो सब रिजल्ट 2-3-4 महीने में आ जाते हैं। कुछ आपको रियल एग्जांपल्स दो, रीडर्स प्लस ये काउंसलिंग वाले का। सपोज एक लेडी थी, 53 इयर्स, तो उसने मुझे बताया, मेडिटेशन भी करती थी 2008 से, ऐसा नहीं कि मेडिटेशन के लिए नहीं थी, पर फिर भी पूरी जिंदगी दुखी रही है। बहुत सा गुस्सा, बहुत सा फ्रस्ट्रेशन, घर वालों के लिए, हस्बैंड के लिए, बहुत अच्छी पोस्ट पे है तो स्टाफ के लिए वहां भी इश्यूज वगैरह। और जब उन्होंने पॉइंट मुझे दिखाए थे, तो 21 ऑडियो के उनकी क्लिप्स आई थी, और हर एक में वो रो रही थी। और उसने गुस्से का एक एक्सट्रीम एग्जांपल दो, उसका गुस्सा इतनी हद तक था, अभी तो 53 इयर्स की थी, बट व्हेन शी वाज यंग, 27, 26 और व्हाटएवर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर फर्स्ट प्रेगनेंसी, कुछ गुस्सा आया तो उसने अपने पेट पे मुक्के लगाए, एंड द चाइल्ड डाइड, द चाइल्ड इन द वूम डाइड। तो उसका जिंदगी भर गिल्ट भी रहा था। तो ये सब था, इसके लिए बना। एंड मैंने 4 महीना बोला था इनको, लेकिन 2-2.5 महीने के अंदर एवरीथिंग चेंज। और अभी थोड़े दिन पहले ही मैसेज आया था कि पूरी लाइफ बदल गई है। अब तो घर के वालों के लिए क्या कर पाता हूँ, क्या अच्छी कर पाता हूँ, वही ख्याल आते हैं। सेम वे एक दूसरा एग्जांपल जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन है, एक लेडी की जिन्होंने हमारे ग्रुप में भी शेयर किया था, उसने तो शी इज ऑल्सो अराउंड 49-50, बहुत अच्छी सिंगर, एंड बहुत अच्छा ये गुरबानी वगैरह भी गाती थी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। तो छोटी होगी तब कुछ हुआ होगा, उसका फियर ऐसा घुस गया था कि अकेली बाहर भी नहीं जाती थी, अभी इस उम्र में भी। तो लड़के हैं 22 साल के, 20 साल के, 22 साल के, फिर भी बाहर भी नहीं निकलती थी। एंड फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, दुनिया भर की चीजें थी। उसने चक्र संहिता के हिसाब से सब कुछ करना शुरू किया, साथ में काउंसलिंग भी किया। आज का रिजल्ट ये है कि वो खुद कोच है, उसके खुद की YouTube चैनल चल रही है, उसका फॉलोअर्स है, एंड गुरुद्वारा में गाती है, और कम से कम 1 साल में उसने 10 प्रकार के सर्टिफिकेशन लिए हैं। एक दूसरी रीडर थी मेरी, वो शायद आपके पॉडकास्ट में भी आ गई, तो चक्र संहिता पढ़ने के बाद में आई थिंक 3 साल पहले उसका मेरे पर फोन आया। मेरे जो कॉमन एक्वेंटेंस था कोई, इनके थ्रू परमिशन लेके बाद में फोन आया और बताया कि मैंने क्या क्या किया है। अरोमा थेरापी यूज किया तो घर में ये चेंज आ गया। अच्छा, मैं एक बताना भूल गया था, इवन फूड थेरापी इसमें है, हर चक्र के हिसाब से फूड, तो उन्होंने वो भी चालू कर दिया था। तो आप सोच लीजिए ना कि आज पॉडकास्ट पे आ गई हो आपके, इसमें इतना चेंज है। और इसमें शायद उसने बताया भी था कि चक्र संहिता का बहुत बड़ा रोल रहा। वो लिखती भी है, हमारे हर ग्रुप में भी लिखती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आया है। So there are so many, I mean there is a list of transformation stories, उसका पूरा अलग पॉडकास्ट करना पड़ेगा, ऐसा है इन लोगों की भाषा में। कल सपोज मेरी बर्थडे थी, तो कल बर्थडे के दिन में 1 सेकेंड वो मैसेज पढ़ता हूँ, that itself will speak everything. Just moments, it's a very short message, I'll tell you. एक लेडी ने हैदराबाद से ये मैसेज भेजा है, कल काफी सारे ग्रुप में मैसेज है, ऑब्वियसली सबका आएगा मैसेज। तो लिखा है, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर,
Enjoy every moment of your day and the year ahead. Keep shining, keep guiding, keep enlightening. बर्थडे आपका है. Blessed हम फील कर रहे हैं just by wishing you good. That shows we all are connected by the same faith and belief system, the unique system you have created, being at the center of it, with thousands of us in it, like having your very own solar system, beautifully embedding life in such structured, sequential way, taking all of us towards light, not outside, but within. Thank you. Great, great. So that this itself speaks कि इफेक्ट क्या आ रही है. ऐसे मैसेज आ रहा है तो खुशी भी हो रही है कि भाई एटलीस्ट वी आर बिकमिंग इंस्ट्रूमेंटल इन चेंजिंग समवन्स लाइफ, इवन अ स्मॉल चेंज, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन एवरीबॉडी नीड्स अ चेंज. Right, right, right. ऐसा बोलते हैं, यूएन ऐसा बोल रहा है. कोरोना के पहले यूनाइटेड नेशंस ने ऐसा बताया था कि हर 5 में से एक आदमी डिप्रेशन में है. कोरोना से पहले, कोरोना के दौरान तो इतनी सारी डेथ हो गई, इतने सारे लोग फाइनेंशियली बर्बाद हो गए, इतने लोगों ने फैमिली लॉस सहन किया. तो मेरे ख्याल से अब तो हर 2-3 में एक आदमी डिप्रेशन में है एट डिफरेंट लेवल्स. तो इस टाइम पे ये सबसे बड़ी नीड है. वैसे भी डिमेंशन चेंज हो रहा है तो ये सब आ ही रहा है बाहर. Right, right, right. Sir, talking more about your energy healing sessions, talking more about very specific personalized sessions. So you had addressed audience of 60,000 plus people. So talking very specifically for an individual की जब मैं बात करूं, so how do you make something as personal as energy healing accessible to such a large group and to a individual? सर दोनों के बारे में सर प्लीज बताइए. 60,000 की जो बात है वो मुझे एड्रेस करने का मौका मिला था. वो इवेंट कन्वीन करवा का मौका मिला था. रोज 20 मिनट में एड्रेस भी करता था. बट ये मेरी इवेंट नहीं थी, 8 दिन की इवेंट थी. आई वॉज द की पर्सन ऑब्वियसली. मेरे घर से वो मेडिटेशन स्टार्ट हुआ था. देयर इज अ प्लेस कॉल्ड राजकोट, और राजकोट में था. मैं 2003 में ट्रांसफर होके गया एंड 2005 में इवेंट, मेरे घर से 5 लोगों से मेडिटेशन शुरू हुआ एंड 2005 में ये इवेंट हुआ एंड ग्लोबली 60,000 लोग थे एंड 8 दिन का था. बट हिमालयन सेंट है हमारे गुरु, एक स्वामी शिव कृपानंद जी, हिमालयन मेडिटेशन. तो वो स्वामी जी खुद आए थे. उनके बोलने से पहले 20 मिनट मुझे ये सब को गाइड करने का वगैरह का मौका मिलता था. और बाद में उन लोगों, जो लोग बाद में मेडिटेशन में जुड़े, उन लोगों के साथ कनेक्टेड रहने का वगैरह. तो बड़े बड़े ग्रुप, और बाद में भी 10,000 प्लस तो बहुत सी बार मौका मिला है बोलने का. इंडिविजुअली की आदत भी इसलिए है कि आई वाज फैकल्टी इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो जूनियर से लेके काफी सीनियर लेवल तक के लोगों को अलग अलग प्रकार से किया है. मेटाफिजिक्स परमानेंटली हॉबी थी, तो उसको बिहेवियरल साइंस के साथ कनेक्ट करके लगाना तो ऑटोमेटिकली हो जाता था, करना भी नहीं पड़ता था. प्लस जो ये पर्सनल काउंसलिंग आता है, पर्सनल काउंसलिंग में लगता है कि काउंसलिंग है, बट इतने सालों के मेडिटेशन के बाद मेरे ख्याल से कम 10,000 घंटे मेडिटेशन में गए होंगे. ग्रेट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टडी पार्ट, क्योंकि पूरा टाइम इसी में जाता है. Right. इसी के पीछे तो बैंक में मैं 2003 से चीफ मैनेजर था. तो बाय 2020 व्हेन आई रिटायर्ड आई वुड हैव बीन जीएम और सीजीएम अगर रेगुलर प्रमोशन लिए होते. बट मैंने स्टॉप कर दिए क्योंकि ये पूरी दुनिया नई खुल गई थी. Right. तो ये सब के टाइम में भी जो भी टाइम मुझे मिलता था इसमें यही करता था. उसी के टाइम पे बहुत से क्वालिफिकेशंस लिए सब, तो ऑनलाइन लिए काफी कुछ. लास्ट में अभी भी चालू हुई है ये जर्नी, तो पीएचडी तो अभी अभी किया दिस ईयर इटसेल्फ. तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जब बात होती है ना, एक लेवल ऐसा आता है कि हीलिंग करना नहीं पड़ता है, हीलिंग होता है. When somebody talks to you, तो बिना समझे उसका हीलिंग होता रहता है. कोई करता है आपको 5 मिनट के लिए फोन और फिर 1 घंटे तक छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी हीलिंग होती रहती है. इसके पीछे कोई भी हीलर को तकलीफ भी होती है. ऐसा नहीं है कि हीलिंग इतना इजी है, क्योंकि आफ्टर इट्स एनर्जी ट्रांसफर, तो इसकी तकलीफ भी होती है. लेकिन वो रोल है, आफ्टर ऑल कुदरत ने बनाया है, तो इसके रास्ते भी है इसमें से बाहर निकालने के. सोल्ट वगैरह आसपास होता है, सोल्ट को भी बात लेना होता है, ऑल दोस थिंग्स आर देयर. ये एक पूरा अलग विषय है, कैसे वो एनर्जी क्लीन करना वगैरह. तो हीलिंग ऑटोमेटिकली होता रहता है. सेकेंडली ये जो मेरे जो हिप्नोटिक मेडिटेशन होते हैं,
वो मैंने जैसे आपको बताया डीप मेडिटेशन में जाने के बाद करता हूँ, Right. तो तब भी जो एनर्जी होती है वो हीलिंग एनर्जी वो ऑटोमेटिकली पास होती है. सो दैट वे दिस इंडिविजुअल हीलिंग passes to people. Great, sir. Great, sir. Sir, moving to the next question and talking about more about global recognition. So, you hold world's only doctorate in chakra healing, and you have been recognized with UN United Nation affiliated आप हैं वहां से. So, what does this recognition means for your work and for the future of chakra research? Sir, इसके बारे में प्लीज सर डिटेल में बताएं. सी ऐसा माना जाता था, जैसे कोई एक जमाने में लोग बोलते थे इंडिया के बारे में कि वो मदारियों का देश है, सांप का वगैरह का, कोई एक जमाने में. अब तो पूरी दुनिया बदल गई है, पूरा इंडिया इज शाइनिंग एवरीवेयर. सेम वे ये जो डिमेंशन चेंज हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी एक वाइड स्प्रेड इंप्रेशन ऐसी है कि दिस इज ओनली अ स्पिरिचुअल पार्ट एंड दिस नो कनेक्शन विद साइंस. बहुत से लोग ऐसा मानते हैं. यूनाइटेड नेशंस ने जब रिकॉग्नाइज किया रशियन यूनिवर्सिटी के थ्रू, रिकॉग्निशन इस टोटल 195 कंट्रीज है, इसमें से वेटिकन को बात कर दो, एक कोई दूसरा छोटा सा ऐसा है, उसके 193 बाकी के जो कंट्रीज है यूनाइटेड नेशंस से वो कनेक्टेड है. तो वो सब में ये क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड है. बिकॉज ज़ोरास्ट्रियन कॉलेज बोलते हैं, बट बेसिकली ज़ोरास्ट्रियन कॉलेज इज वर्किंग ओनली फॉर PhD. दैट्स एन NGO affiliated to UN. तो वहां तक की यूनाइटेड नेशंस में एड्रेस करने का भी मौका मिलेगा. सच मैसेज भी आ गया है कि मार्च महीने में आपको UN में जाना है, तो एक 10 दिन का इवेंट है. अभी कुछ मैं मेरे पर्सनल एजेंडा में हूँ, अभी मैंने उसके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया है, अभी उसके ऊपर ध्यान दूंगा. तो वो हो रहा है, थीसिस सबमिट हुआ वहां, तो थीसिस में चक्र सिंह का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, दैट इज कंसिडर्ड एज थीसिस. इसमें बहुत सी कुछ साइंटिफिक चीजें लिखी है. सो नाउ up to the global level, it is recognized that this is a scientific concept and this is a concept where original research can be done. क्योंकि बुक में कम से कम 40% ओरिजिनल रिसर्च है. मेरा PhD तो तभी देंगे ना ओरिजिनल रिसर्च पे, ओरिजिनल फाइंडिंग्स आपका क्या है. तो ये PhD किया तभी मुझे पता चला, मैंने नोटिस किया कि इसमें ओरिजिनल फाइंडिंग इतना सारा है. क्योंकि मैं तो लिखता गया, तब तो जैसे कोई लिखवा रहा था ऊपर से, ऐसे लिखता गया था based on experience and automatically something was automatic writing, I would say, जिसे साइकोमेट्री कहते हैं. ऐसा काफी कुछ था इसमें, पूरी एनर्जी ऐसे चेंज हो जा रही थी. लिखते थे तो पढ़ते हैं तो लोगों का रिस्पॉन्स वही आ रहा है कि पूरी घर की एनर्जी चेंज हो रही है, सब कुछ. तो अभी पूरे वर्ल्ड में इसका, रसिया से गया, UN में गया, अभी वहां बोलने का मौका मिलेगा कभी भी, तो पूरा वर्ल्ड अभी इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है. इवन मेरे कनेक्शंस देखो, इवन मेरे फेसबुक प्रोफाइल खोल के आप देख लीजिए, तो कम से कम 2-3 हजार ये ग्लोबल पीपल है. ग्लोबल मतलब नॉर्मल पीपल नहीं है, बहुत टॉप लेवल के साइकिक है, साइंटिस्ट है, आर्टिस्ट है. एक यूनिक पार्ट ये है जो हम लोगों को कम पता होता है, म्यूजिक में एनर्जी है, वो काफी रिकॉग्नाइज बात है. लेकिन पेंटिंग में भी एनर्जी होती है. पेंटिंग में सपोज मेरे लिए जो प्रोलॉग लिखा है बुक में, सीजन ऑथर जैकलिन रिप्स्टिंग, वो यूनाइटेड नेशंस की 20 साल वर्ल्ड पीस एनवॉय रही है, वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट है. एंड मेरी फ्रेंड है यहाँ बड़ौदा, मेरे घर पे भी आ गई है, 3-4 दिन रुक गई है. तो जब पता चला मैं लिख रहा हूँ, शी सेड आई बी राइटिंग द प्रोलॉग. तो उसके पेंटिंग की यूनिकनेस ये है, सी होल्ड्स द वर्ल्ड पेटेंट फॉर इनविजिबल आर्ट. इनविजिबल आर्ट मतलब इनके पेंटिंग ऐसे हैं कि जो अंधेरे में अलग दिखेंगे, उजाले में अलग दिखेंगे, यूवी लाइट में अलग दिखेंगे, और तीनों टाइम हीलिंग एनर्जी निकलेगी डिफरेंट अर्ट्स की, विच हैज बीन सर्टिफाइड बाय द टॉप साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ग्रेट. तो इसमें से भी एनर्जी, तो अभी अमेरिका की हॉस्पिटल में उसके पेंटिंग्स रखते हैं. वेरी गुड. तो ये सब नए पॉइंट्स भी है, तो ये एक रिकॉग्नाइज होना चालू हो गए. ये तो यूनाइटेड नेशंस का एक वर्ल्ड पीस थ्रू आर्ट, इकोसॉफ्ट करके एक है, इसके थ्रू कनेक्टेड वर्ल्ड पीस थ्रू आर्ट, इसकी एनवॉय थी वो 20 साल. अभी काफी एज हो गई, तो अभी उसने छोड़ा थोड़े टाइम पहले. तो पूरा ग्लोबल इसका रिकॉग्निशन हो गया. एंड एज यू ऑलरेडी सेड कि लोगों का चक्र वगैरह में इंटरेस्ट आना चालू हो गया है. द ओनली थिंग, सवाल ये है कि गूगल का रिसर्च छोड़ के खुद का एक्सपीरियंस करे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. इसमें तो क्या है कि जो भी चलता है, ऑब्वियसली एवरीबडी नीड्स मनी, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो सब कुछ भी कहाँ से ढूंढ के छोटे मोटे क्लास चालू कर देते हैं वगैरह. और मैंने देखा है इसमें कई बार तो
इवन कलर भी गलत आते हैं, Oh my God. क्वालिटीज गलत आते हैं, ऐसे ही जो भी लिखते हैं, तो देन इट्स अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन हु इज टीचिंग चक्र कि परफेक्ट होने के बाद ही, so that at least the wrong information doesn't go to people. Right, right, After all, it's something connected to the life itself. right. Very true. It's like medicine, ना? Hmm. समथिंग मोर देन मेडिसिन. मेडिसिन की साइड इफेक्ट है, इसकी तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, राइट? और मेरे 25 साल गए इसमें, सबको 25 साल निकालने की जरूरत नहीं है. Right. सबके पास इतना समय भी नहीं है कि इसलिए मेरा शायद रोल था. अगर इंटरेस्ट पड़े तो वो चक्र संहिता में से काफी कुछ मिल सकता है. Right. Very true. Very true. Very true. Very true. Sir, moving about the youth, moving about today's generation, talking about very specific about the stress. आज के डे टू डे लाइफ में हर एक, इवन आजकल तो इवन बच्चों को भी दे गेट इनटू स्ट्रेस. एग्जाम का हो गया, कंपटीशन का हो गया, एंड यस यंगस्टर हो गए हैं, इवन एडोलेसेंस तो रहते ही हैं, स्ट्रेस में बहुत बार आ जाते हैं. सो सर, जितने भी योगीराम के लिसनर्स हैं उनके लिए आप एक वो ऐसा चक्र प्रैक्टिस आप बता पाए जिससे कि दे कैन गेट रिड ऑफ दिस थिंग और दे फील वेरी काम इनटू दिस थिंग. सो कोई भी ऐसा जो है सिंपल चक्र की प्रैक्टिस सर आप इनको बताना चाहेंगे वेरी स्पेसिफिकली फॉर रिलीविंग स्ट्रेस. एक्चुअली स्ट्रेस की, एंजाइटी की इफेक्ट दो जगह पे ज्यादा आती है. स्ट्रेस और एंजाइटी हुआ, दैट मीन्स इनसिक्योरिटी. इनडायरेक्टली इट इज इनसिक्योरिटी, वन काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी. तो रूट चक्र को डैमेज करेगा. सेकेंडली, सी इसकी मल्टीपल इफेक्ट कैसे आती है. स्वादिष्ठान चक्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत स्टडीज हो गए अभी कि स्ट्रेस किसके पीछे इंपॉर्टेंस ही डेवलप हो रही है. ओहो. यस, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वहां है, तो स्वादिष्ठान चक्र डैमेज हो रहा है. जब दिमाग ठिकाने नहीं है तो क्रिएटिविटी कहां से आएगी, तो वो भी डैमेज हो रहा है. तो वो डैमेज हो रहा है. थर्डली, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम पे आती है, सोलर प्लेक्सस पे. तो उसके साथ इमोशन, कॉन्फिडेंस है. तो कोई अगर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत से लीडर्स हमने देखे हैं कि जो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि इनको बोले कि 1 रुपये में 3 अठन्नी होगी, वो बोलेंगे तो हम कन्विंस नहीं करा पाएंगे कि नहीं 2 अठन्नी आएगी. हम हाँ भाई 3 अठन्नी आती है, बोलना पड़ेगा. इतने, तो वो भी इम्बैलेंस है चक्रों का. और कॉन्फिडेंस कम है, वो तो बहुत कॉमन चीज दिखने को मिलती है. स्ट्रेस के पीछे ये चालू होता है क्योंकि ऐसा लगता है ना कि भी तो वो नाउ इसकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे तो नॉन इफेक्ट है, हार्ट पे तो हार्ट चक्र भी इफेक्ट है. विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट, देखिए मल्टीपल इफेक्ट कैसी है इसकी. विशुद्धि चक्र मतलब स्ट्रेस के, तो आदमी जो बोलना है या तो नहीं बोल पाएगा, दब जाएगा स्ट्रेस के पीछे, या कुछ भी कोई भी जगह पे गुस्से में कुछ भी बोल देगा. सपोज घर का स्ट्रेस होगा ऑफिस में निकलेगा, या ऑफिस का स्ट्रेस घर में निकलेगा. तो जो नहीं बोलना चाहिए बोल देगा, या बोलना चाहिए वो नहीं बोलेगा. तो विशुद्धि चक्र पे अल्टीमेटली इसकी नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट आती है, और लंबे टाइम तक चला तो डिप्रेशन भी होता है. स्ट्रेस उसका फर्स्ट स्टेज तो वही है ना, जब माउंटिंग होता है स्ट्रेस तब आदमी डिप्रेशन में जाता है बहुत ज्यादा. तो बेस्ट पार्ट तो ये है, एक्चुअली ये सब पे इफेक्ट लाना है तो बेस्ट पार्ट तो ये है कि कम से कम 5-10 मिनट का भी मेडिटेशन लाइफ में ऐड कीजिए. मेडिटेशन बुड्ढों को करने की चीज नहीं है. देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने एक टाइम में इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया 21 जून को. लास्ट ईयर से काफी लोगों को शायद पता नहीं होगा कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे भी डिक्लेयर किया. दैट इज ऑन 22 दिसंबर. क्योंकि पूरा वर्ल्ड अब मान रहा है कि मेडिटेशन के बिना चारा नहीं है. तो बेसिकली तो चक्र बैलेंस करेंगे तो ये सब कुछ होगा. इसमें भी एक पॉइंट अलग है, मुझे जरा बताना. आपने पूछा नहीं लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि सब लोग ऐसा बोलते हैं, इवन चक्र टीचर्स, आपका चक्र ब्लॉक्ड है, हम एक्टिव कर देंगे. एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं कि आपका चक्र एक्टिव कराने के लिए ये करे, 3 दिन में ये करे, 4 दिन में ये करे, वो सब बोलते हैं. ये एक्टिव वर्ड गलत है. ब्लॉक वर्ड गलत है. ओवर एक्टिव चक्र भी होते हैं, अंडर एक्टिव भी होते हैं. आफ्टर इट्स अ विल. तो विल तो फास्ट भी मूव कर सकता है, स्लो भी मूव कर सकता है. आपको एग्जांपल दो तो पता चल जाएगा. सपोज किसी का डाइजेशन बहुत पुअर है, तो उसको आयुर्वेद में बोलते हैं अग्निमांद्य, यानी कि उसका जो फायर है, डाइजेस्टिव फायर, वो इतना स्लो है कि वो कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पाता है. दैट मींस अंडर एक्टिव चक्र. किसी का तीक्ष्णाग्नि बोलते हैं कि इतना ऐसा होता है कि वो एक खाना खाने बैठे तो सब घर की सब लेडीज ना बोलते कि उसको हम नहीं खाना खिलाएंगे, इतना खाना खा जाता है, उसके भी कंट्रोल के बाहर.
इसका इतना ज्यादा होता है। सेम वे मैंने जैसे बताया इमोशनल के पार्ट में, किसी का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता है जमीन के अंदर, और किसी का आकाश को तोड़ के ऊपर निकल जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट होता है। सो दैट इज, तो द राइट वर्ड इज बैलेंसिंग द चक्र, बैलेंसिंग द चक्र। इट शुड बी बैलेंस्ड। ये एक्टिव, सबको मेरा ये रिक्वेस्ट है जो भी सुन रहे हैं कि आज से एक्टिव या ब्लॉक्ड वो वर्ड निकाल दीजिए। एक्टिव करना है या ब्लॉक करना है वो वर्ड, अंडर एक्टिव एंड ओवर एक्टिव, तो बैलेंस करना है। और चक्र सबके साथ, सातों चक्र का क्या, अच्छा दूसरा मिसकंसेप्शन ये है, सब लोग यही पूछते हैं, हजारों लोग मुझे मिले आज तक में, सब ने यही पूछे कि आप मेरा कौन सा चक्र ब्लॉक्ड है। ओके। तो एक तो ब्लॉक वाला गलत पॉइंट आया, दूसरा मेरा कौन सा चक्र, कौन सा चक्र की बात ही नहीं है। सी एक चक्र भी इम्बैलेंस होगा तो सातों कनेक्टेड है, तो सातों इम्बैलेंस ही होंगे। ओके। द ओनली थिंग द डिग्रीज विल डिफर। हम जब बोल रहे हैं कि आपके स्वादिष्टान में तकलीफ है, तो इसका मतलब ये है कि आपका स्वादिष्टान चक्र ज्यादा इम्बैलेंस्ड है, बाकी तो सब कनेक्टेड है। अगर मैंगो एक बॉक्स में एक मैंगो खराब है तो अल्टीमेटली तो सब खराब होने ही वाली है। मैं बैंक कर रहा हूं, बैंक की भाषा में बताऊं तो हमारे यहाँ सोइल्ड नोट का कंसेप्ट होता था। कोई नोट्स ऐसी होती थी कि अगर वो एक पैकेट में, नई नोट के पैकेट में भी घुस गई और अगर अंदर पड़ा रहा कबाट में, वो तिजोरी में ये, और थोड़े दिन के बाद देखेंगे तो 100 नोट्स बेकार हो गई होंगी। तो हमारी ये कंडीशन है। तो सबका सब ओवरऑल बैलेंसिंग करना चाहिए। पहले ये पता करना चाहिए, अच्छा मैं आपको ये बुक में इतना सारा है कि मैं सब कुछ, तो इसमें ये पॉइंट भी है कि आपको पता चल सकता है कि मेरा कौन सा चक्र इम्बैलेंस्ड है, ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है। इसमें हर एक चक्रों के लिए क्वेश्चन दिए हैं। अगर ऑनेस्टली आप उसका जवाब दो, आई एम यूजिंग द वर्ड ऑनेस्टली, अच्छा लगे वो नहीं, बट सही है क्या, उसके ऊपर टिक लगाओ तो आपको नीचे रिजल्ट मिल जाएगा कि मेरा ये चक्र इम्बैलेंस्ड है। और बहुत से रीडर के मैसेज आते हैं कि ये जब जवाब लिखते हैं तो हमें तो सब कुछ इम्बैलेंस लगता है, तो देन यू आर राइट, देन यू आर ऑन द करेक्ट पाथ, क्योंकि सबका कोई ना कोई चक्र तो होता है। तो इसके पीछे बाकी के थोड़े बहुत, लेकिन होते हैं कहीं ना कहीं। एज आई सेड, साइकोलॉजी की भाषा में शेडो बोलते हैं, बट स्पिरिचुअली इट इज द सेम कंसेप्ट कि हमारे अंदर कोई एक पोर्शन ऐसा होता है कि जो हम बाहर नहीं निकालते हैं, या तो गुस्सा नहीं दिखाते हैं। लड़कियां होती है सपोज, तो बचपन से बोलते हैं लड़कियां गुस्सा करती है, अच्छा नहीं लगती है, तो फिर ये स्माइली चिपका देती है फेस पे। लड़का, छोटे लड़के भी, इवन मेरी एक रीडर की बात कर रही थी कि मेरा लड़का अभी तो 8 साल का है, 9 साल का, तो हम सिस्टर डॉटर का पक्ष लेके सन को कुछ डांटते हैं। तो सन बोलता है कि आपको वो रोती है वो दिखता है, मैं अंदर रोता हूँ आपको दिखता नहीं है। ओ बाप रे, ओ बाप रे। 8 साल का बच्चा वो बोलता है। 8 साल का बच्चे की आदत है, तो वो तो हमारा वो हार्ट चक्र, अल्टीमेटली हार्ट चक्र डैमेज होता है। तो फाइनली क्या होता है, लेडीज का क्या है कि बेसिकली दे आर एक्सप्रेसिव। तो कोई भी तकलीफ होती है तो इनका एक बेनिफिट इनको ये है, वो एक्सप्रेसिव इसका, कि या तो कोई फ्रेंड को बता देती है या किटी पार्टी में बोल देती है, या किटी पार्टी में नहीं तो मम्मी को, सिस्टर को, किसी को फोन लगा के बोल देती है, आज तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, घर में सांस आई है, ये हुआ, उसके साथ ये हुआ, हस्बैंड के साथ ये हुआ, ये भी बता देती है बहुत सी लेडीज। और की बात नहीं कर रहा हूँ, जेंट्स जनरली वो नहीं करते हैं। राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो इसका एक रीजन ये आएगा कि 2 फीमेल आर ओवर सेंसिटिव हार्ट चक्र के हिसाब से, इनको हार्ट अटैक कम आएगा, जेंट्स को ज्यादा आएगा, क्योंकि जो हार्ट कभी कहीं नहीं खुला वो अल्टीमेटली सर्जन खोलेगा। ऐसा हो जाएगा ना। दैट्स व्हाई। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। जिस तरीके से सर आप बताते हैं, जिस टेक्निकलिटी को you convert that thing into very very layman's language, very simple language, so anybody can understand. I think मेरे हिसाब से इवन मेरी टीम के बिहाफ पे भी मैं बोलना चाहूंगा कि आपके काउंसलिंग सेशंस, आपके सेशंस एंड वेरी मच अबाउट, जब मैं बुक की भी जरा बात करूं, चक्र संहिता की जरा बात करूं, सो पीपल विल बी फीलिंग एग्जैक्ट सेम। सर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सर बात करके। सर इसी कंटेक्स्ट में मैं जरा बोलूं बुक के बारे में, चक्र के बारे में, आपकी काउंसलिंग के बारे में, सो सर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगा इस पॉडकास्ट का भी और उन सारे व्यूअर्स की तरफ से। सर, हाउ पीपल कैन कनेक्ट विथ यू ऑनलाइन, जो भी दे वांट टू गेट
डीपर इनटू दिस थिंग, या मैं बोलूं कि वो शुरुआत करना चाहते हैं अपने चक्र के बारे में, अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, आपसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, सो फॉर दोज हु वांट टू डाइव डीपर इनटू योर वर्क, वेयर कैन they find you online, how they can connect with you, how they can get the liberty, get that very much special guidance from you. सर इसके बारे में प्लीज सर बताइए। अच्छा, एक तो फेसबुक पे एंड डॉक्टर जितेंद्र पटवारी मेरा प्रोफाइल है। हाँ, शायद इसमें 5000 हो गए हैं, तो एटलीस्ट मैसेज भेज सकते हैं। पेड होना क्या नहीं, मेरे ख्याल से हो गए हैं 5000। इसके सिवा मेरा नंबर आप भी शेयर कर दीजिए, बोलता भी हूँ 7984581614। इसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, सीधा कॉल प्लीज मत कीजिए, क्योंकि कब क्या लिखता हूँ, कब किसके साथ सेशन में होता हूँ पता, कॉल कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे एक बार बता के टाइम लेने के बाद। रिपीट कर रहा हूँ 7984581614। सेकेंडली, मेरे 2 व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों में, एक में 1000 है, दूसरा कम्युनिटी है, इसमें कुछ 1300-1400 लोग हैं। एक ग्रुप का है चक्र ओडिसी करके, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, इसके साथ लगा सकते हैं। दूसरा कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अंदर सिर्फ मेरे मैसेज आएंगे। चक्र ओडिसी में लोग अपने क्वेश्चंस भी चक्रों के बारे में रख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस भी रख सकते हैं, वो सब इसमें रख सकते हैं। सब चक्र संहिता के रीडर्स भी इसमें हैं, तो अपने अपने एक्सपीरियंस भी इसमें डाल रहे हैं वो, तो इसमें से काफी लोगों को पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है। तो सवाल इसमें बेनिफिट क्या देता है कि किसी एक को सवाल है, अगर इंडिविजुअली भी कोई पूछता है तो वो ग्रुप में मैं डाल देता हूँ जवाब, तो एक साथ दूसरे लोग जो नहीं पूछ पाए हैं उनको भी वो मिल जाता है। मेरा पेज है फेसबुक के, सेल्फ ट्यून इन। आफ्टर ऑल तो सेल्फ से ट्यून इन करना ही है ना। वेरी ट्रू। और ये सेल्फ ट्यून इन नाम और इसका सिंबल भी ये जैकलिन ड्यूस्टेन ने दिया है। वाओ, ग्रेट दिया है मुझे, तो ऐसा है। एंड जैसे मैंने बताया, ध्यान के, सपोज ध्यान कैसे करना वगैरह, कोई तो बुक में जैसे मैंने बताया, खाली सल्फेजो सुनना है, कुछ नहीं करना है, आप मेडिटेशन में चले जाएंगे। बाइनोरल बिट्स सुनना है और मेडिटेशन में चले जाएंगे। 3 चीज तो ऐसी है। सर्टन सॉन्ग्स जैसे मैंने बताया, जनक जनक तोरी बाजे पाए लिया, खाली, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, बट 1-2 लाइन गाने की कोशिश कर रहा हूं। आप आंख बंद करके देखिए, यहाँ ध्यान रख के, तो देखिए कि क्राउन में क्या इफेक्ट हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। अब देखिए, ट्राई कीजिए। मैं सेकंड स्टैंजा गा रहा हूँ। यस प्लीज। ठीक है। ये कजरारी चंचल अखियां, ये अखियां चंचल, अखियां अखियां अखियां, ये कजरारी चंचल अखियां, होठ गुलाबी फूल की पत्तियां, लट बिखरे तो गाल पे ठहरे, लट बिखरे तो गाल पे ठहरे, होश दिया के उड़ाए पायलिया, जनक 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 तोरी बाजे पायलिया। देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ। ये ओरिजिनल सुने मन्ना डे जी की आवाज में, या दरबारी राग सुनेंगे तो क्या इफेक्ट हो पाएगी, पता चलेगा। नहीं, वेरी ट्रू। मैं खाली ये स्टार मेकर पे भी गाना गाता हूँ, मेरी वाइफ भी वाइब्रेशन समझ रही है पूरा, मेरे साथ ही इसमें। ग्रेट। तो मैं मेरे रूम में, वैसे बड़ा घर है कंपेरेटिवली, तो मेरे रूम में गा रहा हूँ, कम से कम 50 फीट के बाद में किचन है, मेरी रूम भी बंद होती है, तो भी वाइब्रेशंस चेंज हो जाते हैं, उसको पता चलता है। मतलब इसकी इतनी इम्पैक्ट होती है। तो वो भी है, और बहुत थोड़ा टाइम सबको वेट करना पड़ेगा। मैंने ध्यान संहिता बुक भी लिख दी है, क्योंकि ध्यान के बारे में भी बहुत मिसकंसेप्शन है, कुंडलिनी के बारे में भी बहुत मिसकंसेप्शन है। तो मेरी 5-6 बुक और आ भी रही है, और वो सबका फर्स्ट ड्राफ्ट तो रेडी है, एडिटिंग प्रूफ रीडिंग हो जाएगा। ध्यान संहिता है, क्या मिसकंसेप्शन है, किसको एडवांटेजेस हो सकता है, किस किस को हो करना ही चाहिए, किसको चक्र क्यों बैलेंस करना चाहिए, साइंटिफिकली कौन से हार्मोन्स में क्या चेंज आता है, इसके हिसाब से हमारे ब्रेन वेव्स कैसे चेंज होते हैं। एवरीथिंग इज कवर्ड इनटू दैट विथ वेरियस मोडालिटीज, जिनको जो पसंद आए। 30 प्रकार की मोडालिटीज है अंदर। वो है रेकी का बुक मेरा आ रहा है,
बिकॉज एज आई सेड आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर ऑल्सो, तो रेकी का आ रहा है। देन एक यंगस्टर्स को तो बहुत मजा आएगा, एक्चुअली सबको इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम। ओके। लोगों को ऐसा लगता है कि सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम इज समथिंग ओनली रोमांटिक, इसमें रोमांस 10% ही है, 90% चैलेंजेस है राइट फ्लेम राइट। जर्नी में, जो इंडिया में जनरली इन लोगों को इसमें इसके बारे में नहीं पता है। वो बिग बुक भी मेरा ऑलरेडी रेडी हो चुका है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देन हमारे बहुत से इश्यूज जनरली देखा है कि हर एक स्पाउसेस के बीच में थोड़ी खींच रहती है, तो हमको लगता है कि ओवर एक्वेंटेंस के हिसाब से ये हो रहा है या ओवर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, बट नॉट लाइक दैट। एक्चुअली जितना बायोलॉजी में डिफरेंस है उससे ज्यादा साइकोलॉजी में डिफरेंस है। यस। तो मेल वर्सेस फीमेल साइकोलॉजी, उसका बुक भी लिख दिया है मैंने। कुंडलिनी जर्नी, कुंडलिनी इज अवर बेसिक लाइफ फोर्स, जिसका 7-8% निकाल के लाइफ निकाल देते हैं। अगर थोड़ा भी इसमें से ज्यादा ले पाए तो हम कहाँ के कहाँ चले जाएंगे। हम भी यही है, और ये बड़े बड़े लीडर जो 22 घंटे काम करते हैं वही भी है। हम नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज वी आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट फोर्स। बाकी फोर्स तो सबको दिया है। तो वो कुंडलिनी, वो तो यंगस्टर्स के लिए ही फिक्शन के रूप में लिखा है, लाइक अ नॉवेल। मेल फीमेल साइकोलॉजी भी नॉवेल के रूप में लिखा है, तो वो भी लिख दिया है। एंड साइकिक पावर्स का मैंने बताया आपको, बहुत से साइकिक पावर्स है जिसको हम कॉमन सेंस में चमत्कार बोल देते हैं। इट्स नॉट चमत्कार। सपोज हम जो नहीं देख पाते हैं, ऐसा कोई देख पाए, मान लीजिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है, यहाँ बैठे बैठे देख पाऊं, तो वो चमत्कार नहीं है, सिक्स सेंस है। इट इज नॉन एज क्लेयरवॉयंस। जो कान से नहीं सुनाई दे, नॉर्मल कान से ऐसी कोई आवाज आसपास की सुनाई दे, इट इज क्लियर ऑडियंस। किसी, ये सपोज ये मोबाइल को टच किया और देखते ही पता चल जाए कि किस आदमी का होगा, कैसे आदमी का होगा। तो मोबाइल तो आज की बात है, बट रियल केसेस हो चुके हैं बीबीसी के थ्रू भी, कि 150 साल पहले का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट किसी को दिया और बोला कि ये किसका है। उसने बोल दिया कि ये सिंगर का, ये मतलब ये म्यूजिशियन का नहीं है, एक ऑथर का है, और 150 साल पहले का नाम दिया, उसी का था। ग्रेट। ये सब पावर्स है, तो उसी के बारे में पूरा एक बुक साइकिक पावर्स का। जनरली साइकिक मतलब पागल हमारे दृष्टि, लेकिन इसे नहीं है, गन चक्कर नहीं है। साइकिक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी जो हम नहीं समझ पाते हैं, तो हम तो वो बुक भी आ रहा है। तो ये यंगस्टर्स के लिए हो जाएगा सब कुछ, इसमें काफी कुछ। और ये बुक ही एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये बताऊं कि चक्र संहिता ज्यादातर डॉक्टर्स ने परचेज की है और यंगस्टर्स भी। ग्रेट ग्रेट। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ओरा ऐसी चीज है कि हमारा साया साथ हो या ना हो, ओरा तो साथ में ही होता है थ्रू आउट द लाइफ। इट्स अवर इंडिविजुअल सिग्नेचर, ओरिक सिग्नेचर। आपने तो काफी पॉडकास्ट किए होंगे तो पता होगा, तू जहां जहां चलेगा तेरा ओरा साथ होगा। राइट साया होगा या नहीं, साया रात को नहीं होगा, पूरा रहेगा। वो तो पक्की बात है। दैट इज इट। ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर सबसे पहले मैं अगेन आपको कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, एंड सारे जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग आपसे कनेक्ट हुए हैं, उन लोगों की तरफ से कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा आपकी बुक के लिए। और आपने जो आगे जो प्रोजेक्ट्स बताए, आपकी आगे जो अपकमिंग बुक के लिए, उनके लिए भी मैं कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा। एंड बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि यू आर थिंकिंग, यू आर यूटिलाइजिंग, एक्सप्रेसिंग, एंड आप पूरा एक जॉट डाउन ब्रीफ आप कर रहे हैं हर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वर डिफाइंड, दैट वर शेयर्ड विद अवर सेजेस। जो अपने जितने भी ऋषि मुनि थे, अपने जितने भी ग्रंथ थे, उसमें ये सारी चीजें जिस तरीके से बताई, वो आप आज अगेन सबको डिटेल में विथ योर 25 years ऑफ एक्सपीरियंस, विथ योर इंटेंस, लोगों के साथ जो ट्रांसफॉर्म हुई उनकी लाइफ, आप उसमें बता रहे हैं। और आपकी जो आगामी जो किताबें हैं, आपकी जो आगामी जो बुक्स हैं, मैनुअल्स हैं, गाइड्स हैं, जो मैं बोलना चाहूंगा, उसमें आप लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए कांग्रेचुलेशन। उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू from all the viewers, all the students, all the people who are connected with you like us. And sir, मैं एक और सवाल लेना चाहूंगा about चक्र संहिता, जो कि बहुत सारे लोग, even my team members are asking कि how you have touched thousands globally. So where can all of us जिनके पास ये किताब नहीं है, वो ये इसकी कॉपी कैसे ले सकते हैं? कौन सी भाषा में अभी अवेलेबल है? कौन से प्लेटफॉर्म्स में अभी अवेलेबल है? हिंदी, इंग्लिश, जगल मेजर लैंग्वेज की बात करूं, सर इसके बारे में प्लीज सर बताइए। ओरिजिनली आई रोट इन गुजराती, क्योंकि मेरे आर्टिकल्स गुजराती में शुरू हुए थे। देन इट गॉट ट्रांसलेटेड इन, आई ट्रांसलेटेड इन हिंदी
in 2024. It was published in 2024. English almost ready है, लेकिन डिजाइनिंग वगैरह में then printing it takes some time. तो maybe 2 more months. इसके बाद में इंग्लिश होगा। बाकी के जैसे मैंने बताया, बाकी की लैंग्वेज बहुत प्राइमरी स्टेज में है। फ्रेंच, जर्मन, पंजाबी, मराठी, तमिल, काफी कुछ है, स्पेनिश, बट दे आर इन वेरी प्राइमरी स्टेज। सेकेंडली, आई डोंट नो दोज लैंग्वेजेस, तो मेरा इसमें कमांड नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट। तो वो जब होगा तब होगा। सेकेंडली, अवेलेबिलिटी के बारे में मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं लिंक भेज दूंगा, आपको भी लिंक दे दूंगा, सो दैट यू कैन डिस्प्ले इट हियर। Yes. वो हो जाएगा। तो दैट्स एंड फाइनली आई वुड लाइक टू गिव अ मैसेज एज सच। इतना समय मेरे देने के बाद में, और मैं जो समझा हूं, मेरा एक हम्बल सबमिशन रहेगा टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑन द अर्थ कि चक्रों के बारे में एक, जो मैंने पहले बोला वो रिपीट कर रहा हूं, कि एक सिंपल जॉब के लिए 15 साल निकालते हैं हम, अगर ग्रेजुएट भी हुए तो। इसके आगे का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो अगर डॉक्टर्स भी अल्टीमेटली इतना स्टडी करने के बाद में भी अगर चक्र संहिता पे आ रहे हैं, चक्र पे आ रहे हैं, तो इनवेरिएबली हमारी सब प्रायोरिटीज में थोड़ा बहुत टाइम निकाल के चक्रों के बारे में, चक्रों एक सिंपल भाषा में दे आर एनर्जी सेंटर्स। बेसिकली दे आर एनर्जी सेंटर्स। चक्र नाम लग के सुन के ऐसा लगता है कि ये कुछ अलग है, बट दे आर एनर्जी सेंटर्स। तो एनर्जी के ऊपर तो पूरी लाइफ है। जितने भी शरीर के तंत्र है, विसर्जन तंत्र, देन दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब प्रजनन तंत्र या कार्डियोवास्कुलर या पाचन तंत्र, जो भी, वो अल्टीमेटली तो चेता तंत्र, दैट इज न्यूरो सिस्टम, अल्टीमेटली चेतना तंत्र के पार्ट है। राइट। एनर्जी सिस्टम के, और एनर्जी ये 7 एनर्जी सेंटर में है। एंड मेनली यंगस्टर्स को क्यों ध्यान देना चाहिए? बिकॉज दे आर रिच पीपल। रिच इन द सेंस दे हैव मेनी इयर्स टू गो। राइट, वेरी ट्रू। They have many years to go. They have more physical energy also. They have major decisions to take. कौन सी जॉब में जाना, कौन से प्रोफेशन में जाना, शायद लड़की या लड़का ढूंढना, इसके बाद में भी चेंज करना है तो कहाँ प्रोफेशन चेंज करना वगैरह। तो वो सब में हमारा तो डिसीजन हो गया। एट माई एज मेजर डिसीजन आर ओवर, राइट। मेरी जॉब भी खत्म हो गई, मेरा मकान भी खत्म हो गया। तो इस एज पे इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। बेनिफिशियल हर एक आदमी को रहेगा, बट इतना नहीं रहेगा जितना उन लोगों को रहेगा। स्ट्रेस का, मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशन लिए कॉर्पोरेट में भी, तो आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई भी आदमी आज की डेट में, बच्चे स्टडीज के सिवा भी बहुत स्ट्रेस है, बिकॉज नाउ देयर आर सिंगल चाइल्ड, जनरली फैमिलीज हैव न्यूक्लियर फैमिलीज, सिंगल चाइल्ड, तो उसका भी काफी स्ट्रेस है। देन क्योंकि शेयर करना तो सिखा ही नहीं है अभी, एक ही चाइल्ड है, तो फ्यूचर में ये मासी, चाची, चाचा, वो सब रिलेशन भी निकल जाएंगे। तो किसके ऊपर डिपेंड कुछ होगा, तो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहना या तो सपोर्ट लेना, वो सपोर्ट सिस्टम खलास हो रही है इसके पीछे। मिड एज में एडोलेसेंस के टेस्ट है काफी। जेन जी के तो अपने अपने काफी लोगों को मैंने काउंसिल किया है, तो मुझे पता है दे फास्ट चेंज द रिलेशनशिप्स। काफी बुरी नई टर्मिनोलॉजी आ गई है, घोस्टिंग, डेलिकेट डंपिंग, बेंचिंग, ऑल दोस थिंग्स। इसके सबके पीछे सोशल, तो जाने दो, सोशल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी तो चेंज होती रहती है, एंड नेचुरल लॉज ऑलवेज आर मोर पावरफुल देन सोशल लॉज, राइट। बट इसके पीछे साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं, दैट्स अ फैक्ट। मेरे पास 16 साल की लड़कियां भी आ रही है, 15 साल लड़कियां भी आ रही है, और 70 इयर्स वाले भी आ रहे हैं, तो मुझे पता है। तो वो तो है ही, स्टडी के बाद में कौन सी लाइन लेनी, कौन सा। डॉक्टर्स सबसे ज्यादा छोटी उम्र में डेथ हो रही है, एंड पर्टिकुलरली इन द मेन सब्जेक्ट इन विच दे आर एक्सपर्ट। कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट अटैक में मर रहे हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर में मर रहे हैं, बिकॉज देयर एंटायर अटेंशन इज इन दैट पर्टिकुलर डिजीज। तो जहां हमारा अटेंशन होता है वहीं की एनर्जी आती है। एक दूसरा सिंपल एग्जांपल दो, कॉलेज का प्रोफेसर, वो काफी बड़ी उम्र तक यंग दिखेगा, बिकॉज ही इज डीलिंग विथ यंगस्टर्स। वेरी ट्रू। और इसके लाइब्रेरी का क्लर्क है, वो चुप बैठा रहता है, जनरली टाइम पास करने लोग आते हैं ऑन एन एवरेज, नॉट एवरीबॉडी, तो बहुत जल्दी वो बूढ़ा लगेगा। तो जहां हमारी एनर्जी जाती है, इसके पीछे आते हैं। तो स्ट्रेस हर एक लेवल पे है, और हर एक के लिए चक्र, वर्क स्ट्रेस है तो भी जरूरी है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है तो भी जरूरी है, करियर में आगे जाना है तो भी जरूरी है, अगर स्पोर्ट्स में आगे जाना है, आर्ट में आगे जाना है, क्योंकि सबका चक्रों से कनेक्शन है। अगर पब्लिक स्पीकिंग का मन हो रहा है, गाने का मन हो रहा है, आजकल बहुत से लोगों को कार में कर देख रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं काफी लोग, तो
ऑब्वियसली हर एक के लिए चक्र जरूरी है, एनर्जी सेंटर। सो माय ओनली हम्बल सबमिशन टू एवरीबॉडी विल बी कि मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे आपको 25 साल परेशान होने के बाद में 25 साल देने की जरूरत नहीं है। जब परेशान नहीं है तभी इंश्योरेंस ले लीजिए कि परेशानी न रहे या कम से कम रहे। लाइफ रहे तो चैलेंजेस तो आती रहेगी, बट उसको अच्छी तरह से आप टेकल कर पाएंगे। ग्रेट सर। मैंने एक देखा है योगेश जी कि आपके हर एक पॉडकास्ट ऐसे ही कोई पॉइंट पे होता है। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉडकास्ट आपने ले लिया, ज्यादा नहीं देखे लेकिन 10 बार मैंने देखे, तो आप वही चीज पे आ रहे हैं कि जो अभी आने वाली है, आने वाले दिनों में वही आने वाला। एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी शिफ्टेड टू हायर डिमेंशन। राइट। द ओनली थिंग अभी हम टॉगलिंग कर रहे हैं। थोड़ा एडवांस जाके बोलूं, मतलब 1 मिनट पे मैं हायर डिमेंशन में होता हूँ, फिर से थोड़ी देर के लिए थर्ड डिमेंशन में आ जाता हूँ। ये सब मेरे साथ तो हो रहा है, काफी और लोगों के साथ हो जाएगा। मेरे एडवांस प्रोग्राम थे सपोज लास्ट नवरात्रि में। ये क्या है कि नॉर्मल प्रोग्राम में तो बेसिक ही बोलना पड़ता है, लेकिन एक 10 दिन का एडवांस प्रोग्राम मैंने किया था लास्ट नवरात्रि में। इस बार का पता नहीं है कर पाऊंगा कि नहीं, लास्ट में किया था। तो इस प्रोग्राम के दौरान बहुत से लोगों ने 5th डिमेंशन का एक्सपीरियंस किया, बहुत से लोगों ने एलियंस देखे मेडिटेशन, बहुत से लोगों ने अपने स्पिरिचुअल गाइड्स देखे, बहुत से लोगों ने आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल किया, बहुत से। वो 10 दिन के एक्सपीरियंसेस 62 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट बन गया था। एंड दैट वाज ओनली द एक्सपीरियंसेस शेयर्ड इन द ग्रुप। इंडिविजुअली काफी लेडीज ने शेयर किया था कि जो पब्लिक में नहीं करना चाहती थी, वो सब तो पूरी अलग। ऐसे बहुत से, मतलब इतना डीप जा सकते हैं। ठीक है, जो भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो आगे भी जाने की कोशिश करे, तो आपकी और मेरी दोनों की मेहनत, उसका रिजल्ट मिल गया। तो थैंक यू सो मच, you and your team and everybody who is listening to me. Great sir. मैं सर एक चीज फिर से बोलना चाहूंगा, ऑल क्रेडिट जो आपने बोला, ऑल क्रेडिट गोज टू पीपल गुरु लाइक यू एंड माय टीम, जो योगी राम की टीम है, सारा क्रेडिट आप दोनों का है। और मैं एक बार योगी राम के सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर जितेंद्र पटवारी जी से, जो कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट डॉक्टरेट इन चक्र हीलिंग है। इनकी बेस्ट सेलिंग ऑथर है ये ऑफ चक्र संहिता, जो कि मेरे पर्सनल व्यू से भी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। एंड ए ग्लोबल काउंसलर, जैसे बहुत सारे इनके स्टूडेंट्स इनको जानते हैं। ही इज अ लाइफ कोच, hypnotherapist. If you have not lived that experience, if you are liking this experience, the power of teaching जो सर ने आज हमें बताया, so please don't miss the chance to get a copy of चक्र संहिता। मैं पर्सनल आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, जितने भी सारे व्यूअर्स हैं। एंड इफ यू आर रियली सीकिंग पर्सनल गाइडेंस, सर से आप कनेक्ट होना चाहते हैं, सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे सर ने भी पॉडकास्ट में बताया है, उनसे कनेक्ट करने के लिए उनका व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप डिटेल बताए हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। वीडियो में तो चल ही रहा है, सो यू कैन कनेक्ट विद सर, यू कैन टेक द गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस, और आप अपनी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विद द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन गाइड। मैं बुक नहीं बोलना चाहूंगा, मैं गाइड बोलना चाहूंगा, विद वेरियस जो सर ने बताए स्टेप्स, चैप्टर वाइज बताए, इम्प्लीमेंटेशन एक्सरसाइज बताई उसमें, सो दैट कैन हेल्प यू इन एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ। वो स्ट्रेस ले लीजिए, वो आप हायर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए ले लीजिए, वो पीस के लिए ले लीजिए, नॉट जस्ट यू बट फॉर योर फैमिली ऑल्सो, फॉर योर डियर एंड नियर वन। सो आपको डिटेल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सर ने जैसा कहा कि दे विल शेयर द डिटेल्स हाउ यू कैन गेट द कॉपी ऑफ द चक्र संहिता, द गाइड। एंड सर की बहुत सारी बुक्स आ रही हैं, सो कीप ट्यून। हम सर को और भी आगे कनेक्ट करेंगे, सर से बात करेंगे, उनके अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनके जो सेमिनार्स आ रहे हैं, वर्कशॉप के बारे में सर ने जैसा बताया, एंड यू कैन गेट दैट डायरेक्टली फ्रॉम द सर। तो सर आपसे बात करके सर बहुत बहुत अच्छा लगा। फ्रॉम द योगी राम टीम मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। फ्रॉम द योगी राम के जितने भी व्यूअर्स हैं उनके तरफ से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, शुक्रिया बोलना चाहूंगा सर आपको कि आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया, आपने बहुत सारी चीजें बियॉन्ड द बुक एंड फ्रॉम द बुक आपने कोट करी, बताई आपने, जो कि मेरे ख्याल से एक बार फिर से रिवाइंड करके सारे व्यूअर्स को देखनी चाहिए और इसमें से बहुत सारी डिटेल्स निकालनी चाहिए जो कि उनके ट्रांसफॉर्म करेगा। एंड विथ दैट अ कॉपी ऑफ ए बुक।
वो जरूर उनको लेनी चाहिए। सर बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम। लोग मेरी YouTube भी देख सकते हैं, काफी कुछ 80-90 रिकॉर्डिंग्स है वहाँ। ग्रेट ग्रेट। मेरे इंटरव्यूज, सेमिनार्स, हर एक चक्रों के मेडिटेशन, हर एक एलिमेंट के मेडिटेशन, सब कुछ इसमें है। मेरे ख्याल से 80-90 रिकॉर्डिंग्स है मेरी YouTube पे, एंड पीपल कैन गो देयर एंड एंजॉय दैट। Great, 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 sir. Great, sir. Thank you once again, you and your team.